मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी क्लास को फिर कंटिन्यू करता हूँ। जैसे हमारी लास्ट क्लास में हम पावर पॉइंट कर रहे थे, पावर पॉइंट के अलग प्रोजेक्ट के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है डॉस। डॉस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों बोला जाता है इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? क्योंकि जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो डॉस मोड ही होता है। क्योंकि बायोस में से हमारा जब विंडो डालते हैं तो विंडो से पहले जितनी भी जो भी विंडोज होती है वो कौन सी होती है? डॉस होती है। तो डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए डॉस का बहुत ज़्यादा यूज होता था विंडो, पुरानी वाली विंडो में, जो विंडो 98 XP जो ये वाली विंडो थी। लेकिन जैसे जैसे विंडो लेटेस्ट आती जा रही है वो क्या कर रही है, डॉस का फीचर्स जो है वो कम कर दिया है, उसका यूज कम होता है डॉस का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉस होता किसके लिए। तो डॉस सीधा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है कमांड बेस के लिए। अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, जैसे विंडो 7 विंडो 8 है, इसी तरीके का। इसी वजह से इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिस्क के थ्रू ऑपरेट किया जाए उस तरीके का सिस्टम है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, विंडो के साथ R दबाते हो और उसमें टाइप करते हैं CMD। CMD की फुल फॉर्म है कमांड। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन सा है? ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हर किसी कुछ भी करने के लिए आपको कोई ना कोई कमांड टाइप करनी पड़ेगी, जब भी आपका ऑर्डर माना जाएगा। इसमें माउस का कोई भी रोल नहीं होता, सारा रोल हमारा किसका होता है? कमांड का, जो कीबोर्ड से टाइप करनी होती है। यदि आपको एक फोल्डर बनाना है, कोई फाइल बनानी है, कोई लाइन ड्रॉ करनी, सबके लिए आपको कमांड टाइप ही करनी पड़ेगी। तो इसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो विंडो के साथ R दबा के CMD एंटर मारते हैं, तो ये भी एक पहचान होती है। जिस सिस्टम में वायरस ज़्यादा होगा, लिमिट से एक्स्ट्रा होगा, तो उसमें ये डॉस आपका खुलेगा ही नहीं, खुलेगा और बंद हो जाएगा। फिर आप कहाँ से खोलोगे? फिर खोलोगे स्टार्ट में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे और उसमें मिलेगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे सीरीज के अंदर। वहां से भी खोलोगे तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 1 से 2 मिनट, और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये भी पहचान होती है आपके सिस्टम में वायरस के लिए। तो जैसे आप डॉस खोलोगे तो आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देती है, उसी को बोला जाता है डॉस। तो कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की स्क्रीन, तो इसी को बोलते हैं डॉस। डॉस के अब जैसे ही आपने ओपन करा तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? इसमें लिखा हुआ C:/user/star। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो इस टाइम कहाँ पर हैं, हम कंप्यूटर के किस पार्ट में हैं। तो हम कंप्यूटर की एक ड्राइव होती है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, उसी की एक ड्राइव है C ड्राइव। उसके अंदर एक फोल्डर है यूजर्स, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है स्टार, वहां पर इस टाइम आप हो। तो इस फोल्डर से यदि आपको बाहर निकलना है तो आप नॉर्मली क्या करते थे? आप माउस से कर्सर से क्लिक कर देते थे, बाहर निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कौन सी कमांड? वो टाइप करनी होती है CD::। क्या टाइप करोगे? CD::। जैसे ही आपने एंटर मारा, आप कौन से फोल्डर से बाहर आ गए? स्टार वाले से। आप कह रहे हैं मुझे यूजर से भी बाहर आना, तो यूजर से बाहर आने के लिए CD::, और एंटर मार दिया, आप आ गए बिल्कुल बाहर। किस ड्राइव में आ गए? C ड्राइव में। अब मुझे C से मान लो बाय चांस आप, ये तो 2 फोल्डर थे, आप 4-5 फोल्डर के अंदर हो और आपको एक साथ डायरेक्ट बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप क्या दबाओगे? CD:\. क्या दबाते हैं? CD और आपकी बैकस्लैश। इसे दबाने के बाद एंटर मारोगे, डायरेक्ट आप ड्राइव में आ जाओगे। अब C से मुझे D में जाना है, तो D में जाने के लिए क्या कमांड टाइप करनी होती है? D:, और एंटर मार दोगे, आप डायरेक्ट कौन सी ड्राइव में पहुंच गए? D ड्राइव में। और अब मुझे चेक करना है कि D ड्राइव में क्या क्या है, क्या कौन कौन से फोल्डर हैं, क्या क्या फाइल हैं। तो चेक करने के लिए कमांड होती है dir, डायरेक्टरीज। dir लिख के जैसे ही एंटर मारोगे तो आपको बता देगा कि D ड्राइव में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से फोल्डर हैं और कौन कौन सी फाइल हैं। जिनके आगे dir लिखा है वो सारे आपके फोल्डर हैं, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा वो आपकी फाइल है। तो किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है या आपको E ड्राइव में जाना, तो मैं क्या करूँगा? E:, एंटर मारा, E में पहुंचे और चेक करा E में क्या क्या है, तो dir मारा तो E में अलग अलग फोल्डर दिखा रहा है। न्यू फोल्डर HD वीडियो। अब मुझे मान लो न्यू फोल्डर या HD फोल्डर में जाना है या कोई नया फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड टाइप करनी होती है जिसको बोलते हैं MD।
एमडी की फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी। तो यदि आपको फोल्डर बनाना हो तो एमडी स्पेस और उस फोल्डर का नाम दे दो जिसको आप बनाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ राजू के नाम से, तो एमडी राजू लिखा, एंटर मारा, आपका फोल्डर बन के तैयार। चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, जैसे ही आप माई कंप्यूटर खोलोगे तो माई कंप्यूटर पे चलते हैं, जैसे ये अब इस पर आपको दिखाई दे रहा है एसटी और राजू के नाम का एक फोल्डर अलग से दिखाई दे रहा है यहाँ पे राजू। तो ये फोल्डर बन चुका है। अब मुझे इस फोल्डर को मान लो डिलीट करना है, तो इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड है rd स्पेस राजू, और जैसे ही आप एंटर मारते हो तो आप चेक करते हैं कि राजू के नाम का फोल्डर है या नहीं है। देखो यहाँ से सारा डिलीट हो गया। अब मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या कमांड है कि पहले मैं बना लेता हूँ, मान लो एसडी का फोल्डर है, इसके अंदर जाना, तो अंदर जाने के लिए कमांड है सीडी, और किसके अंदर जाना है एसडी। एंटर मारोगे आपके सामने ये दिखाई दे जाएगा। तो क्या मैंने 3 कमांड बताई आपको। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और आरडी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। एमडी से फोल्डर आप बना सकते हो, सीडी से उसके अंदर जा सकते हो, और आरडी से उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। तो तीनों कमांड होती हैं आपके फोल्डर के लिए। तो ये और डायरेक्टरी DIR किसके लिए होती है, चेक करने के लिए कि किसके अंदर क्या क्या है। CLS क्लियर स्क्रीन, यदि मुझे इसको सबको खाली करना है तो मैं कौन सी कमांड का टाइप करूंगा, CLS। या मुझे ये डॉस को बंद करना है तो डॉस को बंद करने के लिए कमांड है एग्जिट, EXIT। अब क्वेश्चन होता है कि मुझे फोल्डर का तो पता चल गया कि फोल्डर को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं, लेकिन मुझे स्पेशली कोई फाइल बनानी है, तो आप डॉस के थ्रू कैसे फोल्डर फाइल बना सकते हो। जैसे एसटी के अंदर चेक करते हैं, एसटी के अंदर है कुछ, तो DIR एंटर मारा तो कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी फाइल नहीं है। अब मुझे एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो आपको यदि वर्ड की फाइल बनानी है तो आपको पता होना चाहिए वर्ड का एक्सटेंशन है तो है क्या। जब तक एक्सटेंशन नहीं पता होगा तो आप कोई भी फोल्डर या फाइल नहीं बना सकते। तो मैं जैसे फाइल बनाने के लिए कमांड है कॉपी कॉन, और जिस नाम से बनाना वो नाम टाइप करा, उसके साथ उसका एक्सटेंशन जरूर टाइप करोगे। जैसे मुझे वर्ड की फाइल बनानी है तो DOCS, और मैं जो भी उस फाइल के अंदर लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। अब इससे बाहर कैसे चले, ये तो लिखते ही जा रहा है, तो उसके लिए Ctrl+Z और एंटर मार दो, आपकी फाइल सेव होगी। अब चेक करते हैं कि हमारे किसके अंदर, एसटी के अंदर ये फाइल बनी नहीं बनी। ये देखो राजू, अब मैंने क्या लगा दिया, DOCS लगा दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए DOC ओनली, डॉक्यूमेंट। वर्ड का जो एक्सटेंशन है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, कॉपी कॉन, और मान लो रानी.xls डाल दिया, तो एक्सेल का एक्सटेंशन है XLS। एंटर मारा, चेक करते हैं, देखो आपके सामने रानी का फोल्डर फाइल बन गई। सेकंड, पावर पॉइंट का क्या होता है, PPT, फोटोशॉप का PSD होता है, कोरल का CDR होता है। तो एक्सटेंशन जब तक नहीं पता होगा, मैं वर्ड की बना देता हूँ, कॉपी कॉन moni.doc, मैंने डॉक लिखा और सेव कर दिया, Ctrl। आप चेक करोगे तो देखो वर्ड की भी आपकी फाइल बनकर तैयार। चेक करना हो इसके अंदर क्या है, तो जैसे ही खोलोगे तो जो आपने टाइपिंग करा वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये सारा किसमें है, हमारे डॉक। अब फाइल तो बनानी सीख गए हम, अब इस फाइल को डिलीट करना, तो आप RD के थ्रू डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि RD तो किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए होता है। किसी फाइल को डिलीट करना हो तो उसके लिए कमांड है DEL, और उस फाइल का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। या मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो उसके लिए कमांड है एडिट, EDIT। सेकंड, मुझे ये चेक करना किसके अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए एक कमांड आप टाइप कर सकते हो। क्या कमांड है, ट्री, TREE, और जैसे ही एंटर मारा तो इसने बता दिया इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, एसटी के अंदर एक एसटी भी खाली है, वीडियो के अंदर एक फॉर्मूला है, एक्सेल वाला। तो किस फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो सारी कमांड ये दिखा देता है। सेकंड, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कमांड है, जैसे प्रॉम्प्ट की कमांड है, एट्रिब की कमांड है, तो इसमें ये सारी ड्राइव होती है, सॉफ्टवेयर की भी कमांड होती है, हार्डवेयर की भी कमांड होती है। जो मेमोरी कार्ड कहीं भी फॉर्मेट नहीं हो रहा हो वो आप डॉस के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हो। हम पासवर्ड को किसी को क्रैक करना हो तो हमारे क्या करना होता है, हमें इसी फाइल को एक्सटेंशन को चेंज करना होता है किसी डुप्लीकेट फाइल के साथ, और चेंज करके आप नेट यूजर वाली जो कमांड है उसको लगा के पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं।
तो ये सारी कमांड हम डॉस के अंदर कर लेते हैं। डॉस ओनली कमांड बेस है, तो आपको पता होना चाहिए डॉस किसके लिए यूज होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।